हेलो एवरीवन। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो एक बार देख लेंगे। कल एग्जाम है तो लास्ट मिनट में एक बार रिवाइज कर लेंगे, मात्र 5 से 10 मिनट का एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहला है हमारा इकोसॉक के बारे में देख लेंगे। इकोनॉमिक सोशल काउंसिल है, इसके बारे में ये न्यूज़ में था क्योंकि इसको ईरान को इससे बाहर कर दिया गया है। इसे कि यूनाइटेड नेशंस की ही एजेंसी, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसके 54 मेंबर हैं और ये 3 साल के लिए इलेक्ट होते हैं यूएनजीए के द्वारा। ठीक है। दूसरा है हमारा आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और ये भी यूनाइटेड नेशंस का जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है उसमें इसका वन ऑफ देम है। इसका हेडक्वार्टर है जो हेग में है, नीदरलैंड में। ठीक है। ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि रसिया यूक्रेन मामले पे आईसीजे में ये एक मामला गया हुआ है। तीसरा है हमारा यूएनएचसीआर की जो रिफ्यूजी क्राइसिस है उससे रिलेटेड है कि एक ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट इसका आया है, उसके बारे में एक बार देख लेंगे। यूएनएचसीआर यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर और रिफ्यूजी के बारे में। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। ये यूएन रिफ्यूजी एजेंसी से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक है। अगला आईएमएफ के बारे में देख लेंगे। आईएमएफ जो रिपोर्ट जारी करता है वो इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी जारी करता है। ये ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन था उसी के आधार पर इसका स्थापना हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। अगला हमारे यूएन क्लॉज है, तो यूएन क्लॉज के बारे में देख लेंगे। इसका जो इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में हुआ था यूएन क्लॉज, और ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन से रिलेटेड है और ये 1982 में हुआ था, लेकिन इफेक्ट ये फोर्स में आया था 1994 में हुआ था। इसमें इंटरनेशनल वाटर से रिलेटेड नियम बनाए गए, जैसे कि हो गया इंटरनल वाटर, कंटेजियस वाटर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और फिर एक हाई सी है। ये 12 से 24 से 200 और 200 से ऊपर है जो हाई सी है। ये एक बार देख लेंगे। अगला हमारा FATF है जो फाइनेंशियल जो फ्रॉड होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती है और जो टेरर से रिलेटेड होता है उससे रिगार्डिंग FATF बनाया गया है। इसका स्थापना 1989 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस है। तो इसमें हाल ही में इससे पाकिस्तान को इससे बाहर कर दिया गया, इसलिए इससे न्यूज़ में था। अगला हमारा NDB है और AIIB भी है। तो NDB है न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो 2014 में फोर्टलेजर डिक्लेरेशन के द्वारा बना था। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। और AIIB भी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जो हमारा चाइना में ही है और 2016 में बनाया था। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो RBI के गवर्नर थे उर्जित पटेल, उन्हें इसका VP नियुक्त किया गया। अगला है ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। तो इसमें क्या है कि व्लादिमीर पुतिन को रसिया यूक्रेन मामले के लिए इसमें केस किया गया है। इसमें एक केस चल रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। तो भारत इसका सिग्नेटरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये बना था रोम सिग्नेटरी हुआ था रोम की संधि के द्वारा। तो ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर भी शायद हेग में ही है। अगला IPCC है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज। ये क्या है? क्लाइमेट चेंज होता है जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज से उसको रिगार्डिंग है। और ये बना था WMO, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और UNEP के द्वारा। ठीक है। अगला है वेटलैंड इंटरनेशनल के द्वारा। इसका काम है टू रिस्टोर वेटलैंड और इसका हेडक्वार्टर है जो एड नीदरलैंड में है। अगला हमारा है ओपेक है और OPEC प्लस है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है। इसका हेडक्वार्टर है जो वियना में है और इसकी स्थापना 1960 में हुआ था। OPEC प्लस में क्या है? OPEC प्लस में रसिया को भी शामिल कर लिया गया है। आगे है SCO और G20। ये हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों का इस साल का समिट है जो इंडिया में हो रहा है। तो SCO के बारे में देख लेते हैं। इसमें 8 मेंबर हैं। 2001 में इसके स्थापना हुआ था और ये इस भारत और पाकिस्तान इसके मेंबर 2017 में बने हैं। पहले इसे शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। ठीक है। इसके अंतर्गत एक ग्रुप है जो रेड्स कहलाता है, रीजनल एंटी टेररिस्ट ग्रुप है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। ठीक है। अगला है हमारा G20 का भी समिट 2023 में भारत में हो रहा है और G20 की स्थापना 1999 में हुआ था और इसमें 19+1 20 मेंबर हैं, लेकिन 19 जो कंट्री हैं 1 है जो EU है। और 2023 का जो समिट हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है। इसका एम है टू सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना। इस बार इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है रसिया यूक्रेन मामले में G20 का रिगार्डिंग। अगला है हमारा क्वाड और ऑकस के बारे में। क्वाड के 4 मेंबर हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA है। और 2023 का जो इसका समिट हो रहा है, ये समिट हुआ है ऑस्ट्रेलिया में लेकिन रद्द हो गया था वो USA के कारण। लेकिन अगला समिट 2024 में इंडिया में होगा। और ऑकस है जो ऑस्ट्रेलिया, UK और US का है, जिसमें जो UK और US है जो ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देंगे। आगे हमारा I2U2 में क्या है? इंडिया, इजराइल, UAE और US है। ये फर्स्ट समिट इसका वर्चुअल हुआ था 2022 में, जुलाई 2022 में। अगला हमारा ब्रिक्स है। ब्रिक्स क्या है? ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसका पहला समिट कब हुआ था? 2009 में रसिया में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई में है। इसके 5 मेंबर है। अगला हमारा इंटरपोल है।
इंटरपोल की इस्टेब्लिश हुआ था कब, ये फाउंड हुआ था 1923 में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और ये इंटरनेशनल पुलिस का काम करता है। इसमें भारत की तरफ से सीबीआई इसका जो प्रिंसिपल बॉडी है। आगे है फ्रीडम ऑफ द एयर, ये हुआ था शिकागो कन्वेंशन के द्वारा 1944 में। इसमें क्या है कि एक दूसरे का जो एयर स्पेस है बिना लैंड किए हुए जाने के लिए फ्रीडम देता है। आगे हमारा है G20 का समिट इस बार इंडिया में हो रहा है और इसके स्थापना 1999 में हुआ था। और इसमें क्या उनके 20 मेंबर हैं, 19+1 है। इसका एम है टू सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगला हमारा क्या है, अरब लीग है। अरब लीग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में इसमें सीरिया को फिर से शामिल कर लिया गया है। अरब लीग की स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुआ था। इसमें मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के देश हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कायरो इजिप्ट में है। अगला जीसीसी है, जीसीसी में 6 कंट्री हैं। इसका हेडक्वार्टर रियाद में है। इसके मेंबर हैं 6 कंट्री, सऊदी अरबिया है, यूएई है, कतर है, कुवैत है, ओमान है और बहरीन है। इसका मेंबर ईरान नहीं है, ये याद रखने के है कि इसका मेंबर ईरान नहीं है। इसका मेंबर है सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन है। इसके मेंबर, ईरान इसका मेंबर नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर रियाद सऊदी अरेबिया में है। अगला है हमारा जीसीसी का भी हो गया, अरब लीग हो गया। अगला G7 है। G7 का इस साल का समिट हाल ही में कहाँ, हिरोशिमा में हुआ है। अब इसका स्थापना 1975 में हुआ था। इससे पहले G7 में 8 मेंबर थे, लेकिन 2014 में रसिया के द्वारा क्रीमिया पे जो हमला किया गया था उसके बाद रसिया को इससे बाहर निकाल दिया गया। और इसमें 7 मेंबर हैं अभी, यूके, यूएसए, कनाडा, जापान, इटली, फ्रांस और जर्मनी है। इसका काम क्या है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड मैटर को ये देखता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन था जो 28 मई को एग्जाम कल यूपीएससी का प्रीलिम्स है उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बेस्ट ऑफ लक कल जिनका भी एग्ज़ाम है। थैंक यू एवरीवन।